जय हिंद साथियों, जो युवा सेना में जा रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत ने एक स्कीम चलाई थी उन युवाओं के लिए जो वार्स कमीशन लेके जा रहे हैं, यानी जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन के नाम से जो भर्ती हो रहे हैं, उन सभी युवाओं के लिए एक स्कीम निकाली थी। और अग्निपथ स्कीम के बारे में भी उन्होंने, जब अग्निपथ स्कीम लागू हुआ था तो 2 साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। क्या जो रक्षा मंत्रालय से अग्निवीरों के लिए आदेश पारित होते हैं, क्या 100% वह आदेश उनको लागू होते हैं, या फिर जो उनके प्रमोट स्कीम के बारे में बताया जाता है, यानी अग्निवीरों को कितना लॉस हो रहा है और क्या क्या उनको प्रमोट स्कीम लागू होती हैं, क्या सारी स्कीमें उनको मिलती हैं। जो सीडीएस बिपिन रावत ने बनाई थी एक स्केल, उस स्केल के तहत आज हम देखेंगे कि पहले सेना में सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा क्या लागू किया गया था और आज के समय अग्निवीरों को क्या मुहैया कराया जा रहा है। पूरे नियम आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक भाई का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। साथियों, पहले आपको बता दूं कि जब सेना की भर्ती हुआ करती थी तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जवान जनरल ड्यूटी में भर्ती हो जाया करते थे। और ट्रेडमैन में भी, चाहे वो हाउसकीपिंग हो या बासरमैन हो या बार्बर हो, ये ट्रेडमैन में भी अच्छे पढ़े लिखे युवा भर्ती हो जाया करते थे। अब उसमें रीज़न ये था कि सीडीएस बिपिन रावत ने जब सेना अध्यक्ष थे, जब बिपिन रावत जी सेना अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने एक स्कीम लागू किया था कि जो युवा अभी सेना में हैं वह एसएसबी के तहत प्रमोट हो सकते हैं, यानी ऑफिसर का टेस्ट दे सकते हैं। तो वहाँ पर जवानों को तैयारी करने का भी अच्छा मौका मिलता था और एसएससी में भी सिलेक्शन उनका चयन किया जाता था और वह प्रमोट होकर के एक हाउसकीपिंग से और अफसर बन जाते थे, चाहे वो एयरफोर्स के हों, नेवी के हों या आर्मी के हों। जिस लेवल पर वो जाते थे वो क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर जा रहे हैं, तो वहाँ से वो डायरेक्ट अधिकारी बन जाया करते थे। लेकिन आज अगर बात करूं अग्निवीर की, तो अग्निवीर भी 4 साल वह सेना की वर्दी पहन रहा है जो आज परमानेंट सैनिक पहन रहा है। तो उसको ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया? 4 साल उसके पास अच्छा नॉलेज होता, उसके पास अच्छा टाइम होता एक प्रमोट करने के लिए। अगर किसी को रोजगार देना है, जरा इस बात को समझिए गौर से, किसी को अगर रोजगार देना है तो मैं उसकी काबिलियत को आगे शेयर करूंगा जिससे उसको और अच्छा रोजगार मिल सके। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसकी काबिलियत है मैं उसकी काबिलियत को दबाने की कोशिश करूंगा। अग्निवीरों के साथ में अक्सर ऐसा ही हो रहा है। वह कैसे हो रहा है? आज 4 साल के लिए जो अग्निवीर सेना में चला गया, अब उसको 8 घंटा काम करना है, ड्यूटी उसकी आ नहीं रही है, यानी नॉर्मल काम उससे लिया जा रहा है 4 साल। एक ये जो प्रोसीजर है और ये अग्निपथ स्कीम सेना में 100% सक्सेसफुल करने का विचार है, ये सरकार का विचार है कि 100% सक्सेसफुल किसी न किसी तरह से हो जाए, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक भी दिया जाएगा। अब ऐसे में उस युवा के पास में काफ़ी कुछ तैयारी करने के लिए समय मिलता है, वह और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकता है। वहाँ पर सेना के अधिकारी के साथ में रह रहा है, सैनिकों के साथ में रह रहा है, उसको पता है कि मैं एसएससी का टेस्ट देने वाला हूँ, अगर उसके ऊपर स्कीम लागू होती वो उसके सपोर्ट अधिकारी भी करता तो एक अच्छा पढ़ा लिखा अधिकारी निकल के सामने जा सकता था अग्निवीर से। लेकिन अगर सरकार को इस स्कीम का फ़ायदा लेना या नहीं लेना वो वाद की बात होती, लेकिन उस जवान की किस्मत के साथ में कैसा खिलवाड़। जब एक जवान की कैपेबिलिटी है, कोई सेना से निकल कर, और उसको उसमें छूट भी मिलना चाहिए था क्योंकि उसने सेना की वर्दी पहन रखी है। और जो परमानेंट सैनिक होते हैं अगर एसएससी का टेस्ट देते हैं तो उनको वहाँ से छूट मिलती है एक सोल्जर होने के नाते, तो वो भी एक सोल्जर है। तो यानी इसमें एक छुआछूत वाली बीमारी पैदा कर दी है सरकार ने। एक तरफ है परमानेंट सेना, एक तरफ है अग्निवीर। अब इन दोनों के बीच में जैसे कि हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट में छुआछूत की बीमारी होती है, उस तरह से एक विद्रोह वाला इसमें बात हो जाता है कि एक वर्दी है, एक को हाउस है, एक जगह बिस्तर है और एक ही काम है।
फिर दो रास्ते क्यों? तो सरकार ने यहाँ पर उन अग्निवीरों के साथ में सबसे बड़े धोखे वाली बात यह किया है कि ना ही तो वो अग्निवीर 4 साल तक अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, और ना ही दूसरी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है, और ना ही एसएससी का टेस्ट की वह तैयारी कर सकता है। तैयारी अपना भले ही वो करता रहे, लेकिन 4 साल तक उसको कोई भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, ना ही कोई उसको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन जब जनरल बिपिन रावत सेनाध्यक्ष की ड्यूटियां कर रहे थे, यानी सेनाध्यक्ष थे, तो तब से ये प्रोसीजर अग्निपथ स्कीम का चालू हुआ था, और उस समय उन्होंने ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया था कि अग्निवीरों को ये फैसिलिटियां लागू नहीं होगी। ये सिर्फ जो बीच वाले होते ना, बीच वाले समझते हो, दल्ले जो होते हैं, जो चमचे होते हैं, उनका ये करा धरा होता है, सलाहकार जो होते हैं उनका ये करा धरा होता है। और ऐसा ही इसमें हुआ कि जनरल जब सीडीएस बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद भी अनिल पुरी, जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी थे, उन्होंने इसका पूरा शेड्यूल लिखा था और उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया था। लेकिन उसमें उपस्थित तीनों जो सेनाओं के सेना अध्यक्ष थे, एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ, उसके बाद में रक्षा मंत्री भी उस शेड्यूल में प्रेजेंट थे। तो ऐसा नहीं है कि अकेला लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने पूरा शेड्यूल बनाया हो, तीनों जो जनरल थे उन्होंने शेड्यूल बनाया, उसके बाद में रक्षा मंत्रालय से ये पारित हुआ। लेकिन रक्षा मंत्रालय की कुछ एक टिप्पणियां थी, जैसे कि बीजेपी में मास्टरमाइंड है अमित शाह, तो अमित शाह जी क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, और गोल कौन करता है, मोदी जी गोल करते हैं। उसी तरह से इसमें खेल खेला गया है, और जितना भी युवाओं के हित के लिए स्कीमें थी अग्निपथ स्कीम के तहत, वो रक्षा मंत्रालय से पूरी की पूरी स्कीमें कट कर दी। अग्निपथ स्कीम पर बहुत विरोध हुआ, बवाल हुआ। अग्निपथ स्कीम खराब स्कीम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रमोटर का काम करता है, हर व्यक्ति के पीछे कोई एक प्रमोटर होता है जो उसको प्रमोट करता है, और उसी प्रमोट के करने के कारण एक वह अपनी मंजिल को हासिल करता है। तो अग्निवीर को एक सुनहरा मौका था, यदि उसको एसएससी एसएसबी में सिलेक्शन का चयन दे देते तो आज 25% से भी 15% लोग अफसर बनने लायक काबिलियत रखते हैं, क्योंकि आजकल पढ़े लिखी जनरेशन है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लेकिन रक्षा मंत्रालय को ये सब मंजूर नहीं है। रक्षा मंत्रालय को सिर्फ मंजूर ये है कि 4 साल अपना फोड़ो, मजदूर की तरह काम करो और 11 लाख का पैकेज दो, महीने का 21,000 रुपये तनख्वाह लो और 4 साल बाद निकलो। जब 4 साल बाद वो जो परमानेंट नहीं हो पा रहा है किसी कारण, बस उस 4 साल के बाद फिर से बैग उठा के घूमेगा किसी सरकारी जॉब के चक्कर में। जरूरी नहीं है कि उसको मिलेगी, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो उस जवान के दिल पे क्या गुजरेगी जो 4 साल सेना में बिता के गया है और उसको परमानेंट होने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो अग्निवीरों के लिए लागू किए गए थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय से वह सारे पॉइंट कटअप कर दिए गए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम में क्या फायदे हैं, क्या लॉस है। इससे तो अच्छा आज सिक्योरिटी गार्ड में 30,000 40,000 लोग ले रहे हैं एक गार्ड में, कोई गनमैन में। SIS सिक्योरिटी को देखिए आप, उसकी एम्प्लॉय की 26,000 से किसी की कम पेमेंट है ही नहीं, तो आपकी तो 21,000 है। उसमें भी आपका ESI PF सब कुछ कटता है, और अगर आप 4 साल उसमें भी नौकरी करेंगे तो हम कह रहे 11 लाख नहीं तो 5 लाख रुपए तो वहाँ पर भी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आपसे ज़्यादा तनख्वाह है और फैसिलिटी भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सरकार जो करती है वही होता है। यहाँ पर आर्मी का किसी अफसर की कोई गलतियाँ नहीं है, और ना ही आर्मी का अफसर किसी युवा के साथ में दुविधा वाली बात नहीं करता है, क्योंकि सेना का चाहे अफसर हो चाहे वो जवान हो, सारे नंबर 1 ईमानदार वफादार होते हैं, और ये विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास कर देंगे, उल्टा बोलने की इनकी आदत होती नहीं है। तो जो भी करते हैं ये सिर्फ जो सरकार बैठी है शासन में वह करती है,
वैसा ही होता है, क्योंकि उनके ऊपर भी रक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय में कौन है? सिविल सार्जेंट है, रक्षा मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री है और अन्य लोग भी हैं। तो इसलिए हम इसमें बिपिन रावत जी की कोई भी गलतियां नहीं समझते हैं। उनके द्वारा लिखे हुए रूल तो फॉलो हुए नहीं, ये रूल सिर्फ रक्षा मंत्रालय के चल रहे हैं, जो आज युवा काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी अग्निवीर की नौकरी भी नहीं मिलती है, दूसरा मिल भी जाती है तो भर्ती होने से पहले उनको लगता है कि 4 साल बाद घर वापसी आना ही है। और फिर सेना का रवैया देखते हुए वो अग्निवीर भी सोचते हैं कि 4 साल फोड़ के घर चलता हूँ, या सेना की नौकरी में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि सेना का माहौल आज जो 2 साल या 4 साल पहले था, आज बिल्कुल नहीं बचा, ठीक उल्टा हो गया, क्योंकि माहौल बिगड़ता जा रहा है और सेना में अधिकारियों की तानाशाही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कोई भी युवा नौकरी करना नहीं चाहता है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो कोई भी युवा सेना का तरफ रुख नहीं करेगा। तो मैं आप सभी से यही चीज़ें बोलता हूँ कि जितना हो सके आप अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करते रहें और आगे की तरफ आप बढ़ते रहें। कोशिश करें कि अग्निपथ स्कीम की जैसी सर्विस में आप लोगों को न जाना पड़े, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में साथियों फ़िलहाल इतना ही है, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमसे कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके माध्यम से आप हमसे लाइव चैट भी कर सकते हैं। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद।